देहरादून के शानदार शहर में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के लुभावने परिदृश्यों के बीच स्थित यह मनोरम गंतव्य प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध इतिहास और रोमांच का एक आदर्श मिश्रण प्रदान करता है। आइए देखते हैं देहरादून के 10 प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। तो चलिए निकलते हैं। रॉबर्स केव। रॉबर्स केव, जिसे स्थानीय रूप से गुच्छू पानी के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड के देहरादून से लगभग 8 किलोमीटर दूर हिमालय में बनी एक नदी गुफा है। ये नदी गुफा भगवान शिव का निवास माना जाता है और उत्तराखंड में सहस्त्रधारा के बहुत करीब है। इसकी विशेषता यह है कि गुफा के बीच से नदी का पानी बहता है। असाधारण ठंडे पानी के भूमिगत झरनों के साथ चिलचिलाती गर्मी दोपहर के दौरान गुफा ठंडी हो जाती है। उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता के बीच यह एक आदर्श पिकनिक स्थल है और इसे कम से कम एक बार जरूर जाना चाहिए। सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा एक लोकप्रिय आकर्षण है जो अपने औषधीय और चिकित्सीय मूल्य के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इसके पानी में सल्फर होता है। सहस्त्रधारा उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है और देहरादून शहर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर रॉबर्स केव के पास स्थित है। इसे सल्फर स्प्रिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सल्फर युक्त पानी में डुबकी लगाने से ठंडक और ताजगी का एहसास होता है, लेकिन माना जाता है कि इसके उल्लेखनीय औषधीय लाभ हैं। यहाँ के पानी का तापमान अपने आसपास के पानी से थोड़ा कम है। इसकी सुरम्य सुंदरता दूर दूर से यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। रोपवे की सवारी पर कोई भी पहाड़ों के आश्चर्यजनक दृश्य का आनंद ले सकता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। वर्ष 1906 में स्थापित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 4.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी वास्तुकला की एक प्रभावशाली औपनिवेशिक और ग्रीको रोमन शैली है। इस संस्थान की सुंदरता इसकी पश्चिमी सीमा पर टोन्स नदी की मौजूदगी से और भी बढ़ जाती है। इस संस्थान में वानिकी और अनुसंधान को समर्पित 6 संग्रहालय हैं। ये संस्थान हमारे देश के वन अधिकारियों और वन रेंजरों को प्रशिक्षण देने के लिए भी जाना जाता है। FRI के भवन में वानिकी पर आधारित वनस्पति संग्रहालय भी है। संग्रहालय रोजाना सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है और यहाँ प्रवेश शुल्क 40 रुपए प्रति व्यक्ति है। टपकेश्वर महादेव टेम्पल। टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून शहर के केंद्र से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित ये श्रद्धेय मंदिर एक नदी के किनारे स्थित है, जो इसे एक अद्वितीय पवित्रता प्रदान करता है। ये गुफा कभी प्रसिद्ध गुरु द्रोणाचार्य का निवास स्थान हुआ करती थी। मुख्य परिसर में एक शिवलिंग विराजमान है। शिवलिंग पर छत से लगातार पानी टपकता रहता है, जो इसे देखने के लिए एक दिलचस्प दृश्य बनाता है। तीर्थयात्रियों के लिए मुख्य मंदिर में प्रवेश करने से पहले स्नान करने के लिए यहाँ गंधक के शीतल जल के झरने उपलब्ध हैं। टपकेश्वर मंदिर इस क्षेत्र में सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है। मंदिर तक पहुँचने के लिए जंगल के बीच से एक छोटा ट्रैक करना पड़ता है। क्लॉक टावर। क्लॉक टावर, जिसे घंटा घर के रूप में भी जाना जाता है, एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री ने स्मारक का उद्घाटन किया। वर्तमान में घड़ी की टिक टिक नहीं होती है, लेकिन कहा जाता है कि सालों पहले जब इसे बनाया गया था तो इसकी आवाज ऐसी थी कि शहर के दूसरे छोर का व्यक्ति भी इसे सुन सकता था। घंटाघर राजपुर रोड पर स्थित है और कई व्यापारिक केंद्रों से घिरा हुआ है। टावर के शीर्ष पर एक सोने की प्लेट है जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के सभी नाम हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और इसे ब्रिटिश गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने में मदद की। ये 85 मीटर लंबा है और 6 चेहरों के साथ एक विशेष वास्तुकला है। देहरादून जू। देहरादून जू, जिसे पहले मालसी डियर पार्क के नाम से जाना जाता था, एक प्राणी उद्यान है। पार्क मुख्य रूप से हिरण के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ के पर्यटक मोर, नीलगाय, खरगोश और बाघ भी देख सकते हैं। नीलगायों के अलावा पार्क हिमालयी मृगों का घर है, जो दुनिया भर के बच्चों और पशु प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। पार्क मालसी वन रिजर्व का एक हिस्सा है और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बाद देहरादून में दूसरा सबसे अच्छा वन्यजीव आकर्षण है। यदि आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर किसी आरामदायक जगह पर जाने की योजना बना रहे हैं, तो ये जगह जाने के लिए है।
Mind Rolling Monastery. माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री, जिसे बुद्धा टेम्पल परिसर के रूप में भी जाना जाता है, 1965 में खोचेन रिनपोचे द्वारा देहरादून के क्लेमेंट टाउन में स्थापित किया गया था। हिमालय की शांत तलहटी के बीच में स्थित माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री भारत के सबसे बड़े बौद्ध केंद्रों में से एक है। हरियाली से घिरे होने के साथ ही इसमें कई तीर्थ कक्ष, तिब्बती कला के रूप और भित्ति चित्र भी हैं। भगवान बुद्ध की ऊंची प्रतिमा की उपस्थिति प्रत्येक पर्यटक का ध्यान आकर्षित करती है। यदि आप देहरादून की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इस खूबसूरत जगह की यात्रा अवश्य करें। शिखर फॉल्स. शिखर फॉल्स रायपुर के कैरवान गांव में देहरादून से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक वाटरफॉल पिकनिक स्थल है। जलप्रपात तक पहुंचने के लिए ऊबड़ खाबड़ इलाकों में 1 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। रास्ते में शैलो पूल्स आएंगे, जिनकी पृष्ठभूमि में पक्षी चहचहाते हैं। तितलियों की विभिन्न प्रजातियां और जंगली वनस्पतियां क्षेत्र की समग्र सुंदरता का पूरक है। लेकिन अगर आप रोमांच के लिए तैयार हैं तो आरामदायक दौड़ने वाले जूते पहनना ना भूलें। फोटोग्राफर्स भी इस जगह को पसंद करते हैं, जो अक्सर यहाँ खूबसूरत पलों को कैद करने के लिए आते हैं। लाचीवाला. लच्छीवाला देहरादून के पास एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। राजाजी के वन क्षेत्र में स्थित लच्छीवाला अपनी हरियाली, सुरम्य कॉटेज और होटलों के लिए प्रसिद्ध है। वन क्षेत्र से होकर बहने वाली इस जगह की सुंदरता और बढ़ जाती है। छोटी धारा एक प्राकृतिक जल पार्क के रूप में कार्य करती है, जहां लोग सभी प्रकार की जल गतिविधियां जैसे तैराकी, नौक विहार आदि कर सकते हैं। ये स्थान विशेष रूप से परिवारों के बीच सप्ताहांत पर घूमने के लिए लोकप्रिय है। तपोवन टेम्पल. गंगा नदी के तट पर स्थित तपोवन एक पवित्र स्थान है जो देहरादून शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आश्रम में सभी प्रकार के पवित्र हिंदू अनुष्ठान किए जाते हैं। आश्रम रुचि रखने वालों के लिए योग पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है। हरियाली से घिरे इस मंदिर की यात्रा तनाव मुक्त करने और पर्यटकों को संतुष्टि के साथ साथ मन की शांति प्रदान करने के लिए जानी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि तपोवन शब्द 2 शब्दों तपस्या से बना है, जिसका अर्थ है कठोरता, और वन जिसका अर्थ है जंगल। ये ध्यान और योग के लिए बहुत प्रसिद्ध स्थान है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस सिटी की कोई जगह रह गई है तो कमेंट करें। हम अलग अलग सिटीज की फेमस प्लेसेस दिखाना और वीडियो बनाना जारी रखेंगे। तब तक के लिए अलविदा।